बोलना शुरू करते हैं तो सीधी एक बात बताते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा वाले लोग हैं। एक हैं जो ज्ञान मार्ग से चलना चाहते हैं, एक हैं जो कर्म के मार्ग से चलना चाहते हैं। साधक दोनों ही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो हम लोगों का ज्ञान है, प्रैक्टिकल सत्संग है, इसमें एक बात आती है कि साधक का अर्थ क्या है। जनरली अगर आप लोगों से पूछोगे, लोग कहेंगे साधक माना माला लेके साधना कर रहा है, बैठा हुआ है सुखासन में, आंखें बंद करके हाथ सीधे करके साधक है, तपस्या कर रहा है। लेकिन हम लोग इसको साधक नहीं मानते। इतना तो सबको सत्संग में आने के बाद समझ आ गई है बात कि हम इसको साधक नहीं कहते। हम किसको कहते हैं कि साधना का अर्थ है ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। हम साधक उसको कहते हैं जो चारों तरफ से अपने आप को बना के चलता है, अपने मन को, अपने स्वभाव को समझते हुए अपने को साधता है। सीधी बात आई, साधु सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। अगर हम साधु की बात करें तो हमारे यहाँ परिभाषा क्या है? साधु सो जो मन पर बोधे। भगवान भी अर्जुन को उस दिशा में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान है, बातें हैं, पर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है सारे डायमेंशंस। अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड डायमेंशंस होते तो चीज़ों को समझ रहा होता, तरीके से चल रहा होता। ये युद्ध के मैदान में क्या मतलब मोह का, क्या मतलब कमजोरी का, यानी कोई पार्ट छूटा हुआ है, यानी वो शरीर जहाँ है जो उसका क्षत्रिय धर्म है उससे भी विमुख हो रहा है। तो ऐसे अगर देखो ना तो उसके सारे डायमेंशन सधे हुए नहीं है और भगवान को वो चीज पसंद नहीं आ रही है। एक बार काशी के 3 पंडित थे, वो जा रहे थे कहीं रास्ते से, जा रहे थे, चलते चलते भूख लग गई। अब भूख लगी तो तीनों निपुण थे अपने अपने विद्वता में। एक को बहुत अच्छा वनस्पति ज्ञान था, एक को बहुत अच्छा ध्वनि ज्ञान था, एक तो दार्शनिक फिलोसोफर ही था। अब तीनों जब चल रहे हैं तो भूख लगी तो क्या किया जाए? सब्जी लानी पड़ेगी, कोई ना कोई बाजार देखो, कुछ देखो, सब्जी लानी पड़ेगी। अब वनस्पति शास्त्री जो है, इससे बढ़िया कौन हो सकता है? अच्छी सब्जी वही लाएगा ना, उसको नॉलेज है सारी वनस्पतियों की, उसको ये भी पता है किस सीजन में कौन सी सब्जी होती है, उसको ये भी पता है कौन सी सब्जी शरीर को फायदा देती है। जैसे आप लोग ढूंढते हैं सीजन का फ्रूट, सीजन की वेजिटेबल्स, तो बोले इससे अच्छा कोई नहीं होगा, इसको भेजते हैं, ये जाए और जाके सब्जी खरीद लाए। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला जाता हूँ। गया, अब सारा जो ज्ञान था रिवाइज करने लगा वनस्पतियों का। करते 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 नीम जो है सर्वगुण संपन्न है, उससे कोई हानि तो हो ही नहीं सकती, इजीली अवेलेबल भी है, सीजन का भी कोई चक्कर नहीं है। काफी कुछ करके निष्कर्ष निकाला, नीम ले चलता हूँ, नीम की सब्जी बना के खाएंगे। दूर भी नहीं जाना पड़ा, नीम का झाड़ तो मिल गया पास में, चढ़ गया ऊपर, ताजी ताजी नीम तोड़ के ले आया, अपना दायित्व निभा दिया वनस्पति शास्त्री। अब जो दूसरा था
दार्शनिक, उसको भेजा गया, तू घी ले आ, तेरे को भी अच्छी नॉलेज है, तू घी ले आ। भाई उसको तो मजा आ गया। मैंने एक जगह पढ़ा था, घी पात्र को संभालता है या पात्र घी को संभालता है। आज प्रैक्टिकली देखना चाहिए, और सबसे बड़ा मैं ही होऊंगा पहला नंबर एक्सपेरिमेंट करने वाला, कि मैं बताऊंगा कि पात्र ने घी को संभाला या घी ने पात्र को संभाला। बड़ी खुशी खुशी गया, घी लिया, अब घी को उलट पलट के देखा, गिरना ही था घी तो। मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए, मैं पहला नंबर हूं जिसने ये पहचाना कि पात्र घी को संभालता है, घी नहीं संभालता पात्र को। वो अपना एक्सपेरिमेंट करके बड़ा खुश खुश वापस आ गया। आके देखा सारा चूल्हा चौका भ्रष्ट हुआ पड़ा था, क्योंकि वो जो ध्वनि शास्त्री था ना, उसको बोला तू चूल्हा जलाएगा तो तू ऐसे जलाएगा कि बड़ी अच्छी ध्वनि उठेगी, वो ध्वनि सब्जी में भी जाएगी, बहुत मजा आएगा। उसने जलाया चूल्हा, ऊपर रखा मिट्टी का बर्तन, अब वो तो अजीब सी आवाज दुबक बुबक कुछ ऐसा ही करेगा ना। जो ध्वनि संसार में पॉल्यूशन फैलाए, वो ध्वनि नहीं होनी चाहिए। डंडा उठाया, पात्र फोड़ दिया, लकड़ियां हटा दी, तीनों ने अपनी अपनी विद्वता दिखाई। लेकिन आप समझ सकते हो, तीनों ही अपने अपने वेज में रांग है। ज्ञान कभी कभी होता है, बुद्धि तक होता है, शास्त्रों से पढ़ा होता है, लेकिन इतना पहचानना चाहिए कि हमने अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, और जीवन में अगर उतारा प्रैक्टिकली, क्या हमने साधा उसको? ज्ञान को भी साधना पड़ता है। ज्ञान बुद्धि तक रहेगा, वो हमेशा आपको परेशानी करेगा, रॉन्ग रिजल्ट्स निकलेंगे उसके। ज्ञान को साधना होता है अपने अनुभव के साथ, तब ज्ञान की परिपक्वता होती है। तो साधक माना क्या? अब कई बार आप लोग देखते हो, छोटी छोटी बातों पे आपको टोक दिया जाता है, कह दिया जाता है, क्योंकि गुरु को दिखता है कि सारे डायमेंशंस प्रॉपर नहीं है। अब ये कमरा आप बनवाते हो, आप उसके भी डायमेंशंस रखते हो ना प्रॉपर, इतने बाय इतने का कमरा चाहिए। टेलर आपके कपड़े बनाता है, प्रॉपर नाप दे के आते हो, नाप से बना हुआ आपको पसंद आता नहीं तो उसके पास रखाते हो, भैया इसको तो ठीक करके दे। हमारी लाइफ में हमारे ज्ञान के हिसाब से, हमारी नॉलेज के हिसाब से, या हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से, हमारे सारे डायमेंशन सधे हुए होने चाहिए। कहाँ नॉन वायलेंस अप्लाई करना है, कहाँ वायलेंस अप्लाई करना है, पता होना चाहिए ना अर्जुन को, कि डायमेंशन सधे हुए नहीं है सारे। कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ दिक्कत है। तो सबसे पहली बात, साधक माना सारे के सारे डायमेंशंस सधे हुए होने चाहिए। When you are disciplined, you are totally disciplined. ये बात भी आप समझ सकते हो। जिसके जीवन में डिसिप्लिन है ना, उसके जीवन में हर तरह का डिसिप्लिन है। ये हमने गुरु के जीवन में देखा है, और वहां से ये सिद्धांत कैच किया है कि वंस यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर वेल डिसिप्लिन्ड। ये नहीं होगा किसी बात में मैं डिसिप्लिन्ड हूं, किसी में नहीं। आर्मी के सोल्जर होते, अब उनको अगर सुबह उठना सिखाया जाता है तो उठने के बाद वर्जिश भी तो सिखाई जाती है। फिर उनका पहनना ओढ़ना, लड़का आता है बता रहा था, बोला अगर शेव भी हमने जल्दी जल्दी में की, ठीक नहीं हुई, ऑफिसर ने देख लिया, ईंट रगड़वाते हैं फिर मुंह पे कि सारा दिन जलेगा, तुम्हें याद रहेगा। कपड़े
ठीक प्रेस होने चाहिए, ठीक पहने होने चाहिए, शूज प्रॉपर पॉलिश्ड होने चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स वेल डिसिप्लिन्ड। ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे वो आधा अधूरा, जैसे जनरली सिविलियंस करते हैं, ठीक है क्या करना है। और अगर आप उन लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट भी देख लो, वो वॉक पे भी आपको अपना स्टिक वगैरह हाथ में लेके मूंछों पे ताव देते हुए कैप वैप लगा के बड़े वेल डिसिप्लिन दिखेंगे। घर में भी उनका डिसिप्लिन होता है। तो वंस यू आर डिसिप्लिन्ड, you are well disciplined. When you are organized, you are well organized. ऐसा नहीं कि एक चीज ऑर्गेनाइज्ड है। पहले कहते नहीं थे कि अगर किसी के घर जाओ, अगर कमरा बिखरा हुआ है, घर बिखरा हुआ है, उसका मन बिखरा हुआ है। मानते थे ना एक स्टेटमेंट ये वाली कि अगले व्यक्ति का एक तरह से मन ही बिखरा हुआ है, तभी तो उसकी चीजें बिखरी हुई हैं, तभी तो उसका कमरा बिखरा हुआ है, तभी तो उसका घर बिखरा हुआ है। तभी देखो हम लोगों को आदत पड़ गई गुरु के साथ रह के, कहीं भी रहते हैं हम लोग अपना सामान समेट के रहते हैं। सिखाया था गुरु जी ने, किसी के घर भी रहते थे जैसे हम लोग जाके, तो बोलते थे वहां इतने सिमट के रहो कि उनको लगे ही ना कि हमारे घर में कोई आया हुआ है, या उनके घर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको ये ना लगे कि ये कमरा बिखरा हुआ क्यों है, ये किसका सामान पड़ा है, किसका टॉवल पड़ा है, किसकी चीजें पड़ी हैं। रोज अपनी चादर अगर पलंग पे बिछाई, उसको उठा के अपनी टेची में वापस डाला, अपने बैग में वापस डाला। हर रोज का काम होता था। नहा लिए जल्दी, टॉवल सुखा दिया, अगर सूख गया तो उसको भी तहा के अंदर रख गए, नहीं तो उसको ऐसी जगह सूखना डाला कि उनके घर में कोई आए तो नजर ना आए कुछ। कि जैसे जनरली हम घरों में करते हैं ना, सामान कहीं भी छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। साधक का अर्थ समझना। साधक कहते किसको है? जो सधने आया है और चारों तरफ से सधने आया है। जहां दोष है, जो जो दोष है उसका निवारण होना चाहिए। महात्मा गांधी के आश्रम की भी बात आती है कि एक बार उनके आश्रम में एक अमेरिकी पत्रकार आया था, तो 7 दिन रहने के लिए आया उनके आश्रम में, एक्सपीरियंस करना चाहता था, उस लाइफ को देखना चाहता था, महात्मा गांधी की लाइफ देखना चाहता था। लोगों को अट्रैक्शन तो था ही, और आश्रम में तो कोई भी आए, 7 दिन के लिए वो आ गया। पहले ही दिन लंच पे बैठे, आया जैसे जब भी उनका वक्त होगा महात्मा गांधी का, अब खाना सर्व हुआ। वहां नीम की चटनी मशहूर थी, और नीम की चटनी गोला बना के देते थे वो। सर्व हुई नीम की चटनी। अब जो जिज्ञासु वहां रह रहे थे, उनके जो भी फॉलोअर्स थे, अब उन्होंने तो खाना ही था बेचारों ने, उनका रोज का अभ्यास भी हो गया था। अब इसने देखा नीम की चटनी, 7 दिन रहना है मतलब 14 वक्त नीम की चटनी खानी पड़ेगी। पहले तो थोड़ी सी लगा, सारे खा रहे हैं तो शायद मैं भी खा सकता हूं, थोड़ी सी मुंह में डाली, ऐसे लगा जहर डाल दिया किसी ने मुंह में, बड़ा परेशान हो गया। अब बुद्धि होती है ना हमारे पास, चाहे हम जिसको मर्जी फॉलो करें, कुछ करें, बुद्धि तो होती है। अंदर वाले ने बोला एक काम कर, ये पूरा गोला ना पहले निगल ले, अब रोटी के साथ थोड़ी थोड़ी खाएगा, सब्जी में मिला ले, सब्जी कड़वी, रोटी के साथ चाहे हर बाइट कड़वी, ऐसे कर ये पूरा गोला निगल ले, उसके बाद शांति से अपना रोटी खा ली। पूरा गोला निगल गया। महात्मा गांधी देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखो अमेरिका से आया है, लेकिन हमारे यहाँ की चीज कितनी पसंद कर रहा है, एक गोला और लाओ, एक गोला और ले आओ, इतना अच्छा लग रहा है इसको तो सेवा करो। एक गोला और रख गए।
वो बेचारा फिर निकल गया, जान छूटे, कोई बात नहीं, महात्मा गांधी फिर एक और ले आओ। बात समझने की क्या है, साधक नहीं है। आश्रम में आया जरूर है, शायद अपने को साधने की भावना से नहीं आया, महात्मा गांधी को देखने आया है, लाइफ देखने आया है, आश्रम देखने आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने को साधने आया है। देखो एम पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, और महापुरुषों के पास चाहे तुम गलती से भी चले जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे तरीके से नहीं जीने देंगे। जितना समय उनके पास रहोगे वो तुम्हें अपने तरीके से जिवाएंगे, वो लाइफ एक्सपीरियंस कराएंगे और उसका रस डेवलप करना सिखाएंगे। महात्मा गांधी को कोई उसको जबरदस्ती तंग नहीं करना है, वो उसको एक तो इंद्रिय, जीभ की इंद्रिय, उसको साधना सिखाना चाहते हैं। दूसरी बात, जो क्वालिटीज हैं नीम के, समझाना चाहते हैं कि बॉडी के लिए कितनी अच्छी चीज है। वो ये नहीं देखते कौन खुद क्या लेने आया है, वो ये देखते हैं अगर यहां आया है थोड़ा सा इस लाइफ को टेस्ट करके देखे, समझे। तो प्रॉब्लम क्या थी, अगला व्यक्ति आया तो शौक से, शायद सोच के भी आया हो, देखता हूं ये लोग माला कराते हैं, क्या कराते हैं, लेकिन सामने कुछ और आ गया। अब इसको भी साधक नहीं कहते, इंद्रिय रस के अधीन है, इसको भी साधक नहीं कह सकते। साधक माना सब तरफ से अपने आप को साध के चले, सब तरफ से। ये नहीं एक तरफ तो साध रहा है, बहुत साध रहा है, दूसरा पहलू छूटा पड़ा। अवेयरनेस, ऑल राउंड अवेयरनेस, आपको चारों तरफ से सजगता होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। अब देखो कई लोग बहुत एक्टिव होते हैं ज्ञान सुनाने में, सेवा में जीरो होते हैं। कई लोग सेवा में बहुत होशियार होते हैं, ज्ञान के मामले में जीरो होते हैं। कई लोग बाहर से बड़े अच्छे पहनना ओढ़ना टिप टॉप चलते हैं, लेकिन लिविंग अच्छी नहीं होती, बात करना ढंग से नहीं आता, अपना सामान संभालना नहीं आता। कई बार उनकी लिविंग से दूसरों को विक्षेपता खड़ी होती है, कई बार दूसरों के व्यवहार से उनके अपने अंदर विक्षेपता खड़ी होती है। तो साधक नहीं है, क्योंकि वो सब तरफ से नहीं साध रहा, कंप्लेंट दूसरे की कर रहा है। अपने आप को चारों तरफ से बना के चलना हमको आना चाहिए। साधक का ये अर्थ होता है, चाहे वो ज्ञान योग में चले, चाहे वो कर्म योग में चले। इंपॉर्टेंट ये नहीं है वो किस योग की तरफ जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है वो अपने आप को चारों ओर से साध के चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि परिणाम नहीं निकलेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, आपकी साधना का परिणाम नहीं निकल सकता है। जैसे हम यज्ञ में यज्ञ करें, हवन करें, लकड़ियां, घी, समीधा सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन बीच में हमने कोई गलत चीज की आहुति दे दी, समझो पानी की आहुति दे दी, समझो हमने किसी जानवर का कोई अंग काट के डाल दिया, अब हमारा यज्ञ खराब हो गया। चाहे हम 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, कितनी हमने चंदन की लकड़ी मंगाई, जो कुछ किया, यज्ञ खराब हो गया। अगर आपका एक भी डायमेंशन आउट हुआ, आपका ना कर्म योग सिद्ध होगा ना ज्ञान योग सिद्ध होगा। इसीलिए गुरु को फिक्र रहती है
सारे डायमेंशंस ठीक होने चाहिए। आपको पता हो कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे रहना, और सबसे बड़ी बात, मन को इतना साध के चलना कि ना ये प्रभावित हो किसी बात से, ना ये पॉल्यूटेड हो किसी बात से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तब आप साधक होते हो। आगे की बात है बाकी तो, जैसे हम 12th पार करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो देंगे, हम एडमिशन के लिए अपना फॉर्म भरेंगे या एंट्रेंस क्लियर करेंगे, वो तो आगे की बात है। पूछेंगे आपको फील्ड कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, कौन सा चाहिए, वो बाद में पूछेंगे आपसे। पर पहले आप 12th तो पार करके आओगे कि नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति का सधा हुआ होना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे जब हम लोग साधना की बात करते हैं ना, जैसे 12th पार करना जरूरी है, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, ऐसे ही कुछ कसौटियों पे पहले साधक को अपने को खरा उतारना पड़ता है। संत लोग बिठा देते हैं अपने पास, सेवाओं में लगा देते हैं, कुछ कुछ कराते हैं ना, हमें लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, पात्र तो बनाना पड़ेगा ना, किसी को भी पात्र तो बनाना पड़ेगा। जब पात्र ही नहीं है, अगला सामान डाल के क्या करें? अब जैसे वो उस टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा है जब सब्जी बननी है, और अब वो घी का पात्र एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पात्र घी को संभालता है, घी पात्र को संभालता है। फिलोसोफर है, कॉमन सेंस की बात है। अगर तुम पात्र उल्टा करोगे घी गिरेगा, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन दार्शनिक है ना, तो सोच रहा है कि मैं उल्टा पहला एक्सपेरिमेंट करूंगा ही। तो ये ऐसी ऐसी मूर्खता करने वाला खुद ही पात्र नहीं है। जो घी गिरा सकता है वो ज्ञान भी गिरा ही सकता है, क्या करेगा? तभी वो शिष्य आया नहीं था गुरु से ज्ञान लेने, तो गुरु ने उसको एक डिब्बे में नेवला बंद करके दे दिया। बताया नहीं नेवला इसमें, चुपचाप एक बॉक्स दिया, बोला दूसरे गांव में मेरा एक मित्र संत रहता है, उसको दिया। वहां लेके गया, रास्ते में क्यूरियोसिटी हुई, क्या डाला है, क्या भेजते हैं लोग आपस में एक दूसरे को। हम घुसना तो चाहते हैं ना संत की जिंदगी में भी, लेकिन सीखने के लिए नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और वो क्यूरियोसिटी पॉजिटिव नहीं होती, जनरली नेगेटिव होती है। खोल दिया, अब जैसे ही खोला, नेवले ने तो भागना ही था, इसको तो पता चला नहीं नेवला था, तो डिब्बा खोला, वो बाहर कूद गया। खाली डिब्बा भेज रहा है, पता नहीं क्यों भेज रहा है। उस गांव में पहुंचा, जीवन संत जी ने भेजा है। बोला जाके अपने गुरु को कह दियो तू अभी पात्र नहीं है ज्ञान का, तुझे ना रखे। बोला मैं पात्र नहीं हूं, खाली डब्बे ने आपको बता दिया मैं पात्र नहीं हूं। बोला जा अपने गुरु से पूछ, जिनके पास गया था। वहां गया, बोला उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मैं पात्र नहीं हूं। खाली डिब्बे से उनको मेरी पात्रता कैसे पता चली? और डिब्बा में संभाल के ले गया, टूटा नहीं, कहीं लगा नहीं। हंस पड़े, बोले तूने रास्ते में खोला था? खोला था। बोला मैंने तो नेवला बंद करके भेजा था, वो था नहीं उसमें। हम लोग समझ गए तू ज्ञान को संभाल नहीं सकता, एक बाहरी चीज से तेरी परीक्षा हो गई। तो ये चीजें क्यों थी? अब देखो, एक अमानत दी है किसी ने, एज इट इज पहुंचाओ ना, तुम्हें खोलने की क्या जरूरत? इतनी चीज से भी पता चल गया ये सधा हुआ नहीं। भगवान बोलते थे किसी का लेटर खोला तुमने, उनको समझ आ जाएगा गलत। किसी ने दिया तुम्हें लेटर, एज इट इज पहुंचाओ। तुम्हें क्या करना खोल के, तुम्हें क्या करना है देख के। अच्छा, कई जिज्ञासु होते हैं, गुरु को छोड़ के उनका ध्यान इधर उधर बढ़ा जाता है, वो भी ज्ञान के योग्य नहीं होते। अब किसी के थ्रू कोई जुड़ा, वो उसी को देखता रहेगा, या किसी के साथ कोई आता है उसको ही देखता रहेगा।
इसको तो प्यार मिला, इसको तो पूछा, इसको तो ये किया, मेरे को नहीं देखा, मेरे को देख के हंसे नहीं, मेरे से बोले नहीं, मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया, मेरे को साथ नहीं बिठाया। अब ये भी साधक नहीं है, क्योंकि इनको भी ये एतबार ही नहीं आया, जैसे तुम्हारी घड़त होनी होगी वैसे होगी। तुम थोड़ी डॉक्टर को कहोगे अच्छा वो तेरा फ्रेंड है क्या, उसको लाल गोली पीली गोली कितनी सुंदर सुंदर दी, मेरे को सफ़ेद 4 गोलियां पकड़ा दी, वो तेरा फ्रेंड है, जा मैं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। या अगर कोई आया, डॉक्टर ने कहा आपको एडमिट होना होगा, इसको दवाई दे के भेज दिया, लड़ने खड़ा हो जाए, अच्छा वो तेरा ज़्यादा सगे वाला लग रहा है क्या, उसको तो तूने अपने पास रख लिया हॉस्पिटल में, मेरे को भगा दिया। तो जब हम ये बातें सुनते हैं व्यवहार में तो हमें अजीब तो लगती हैं, लेकिन ऐसे ही अपने आप को देखना चाहिए तो हमें पता चलेगा हमारी लाइफ में कई डायमेंशंस गलत हैं, तो उससे हमारी साधना को रंग नहीं लग सकता। तो भगवान ने भले बोला है, लेकिन अब आ गए अर्जुन पे, कह रहे हैं उसको अगर तू ज्ञान मार्ग से चलने वाला होता तो क्या होता, तो वापस लौट गया होता। अब एक बात और समझ लो, मार्ग वही जिस पे पूरी तरह चल सको, मार्ग वही है। ये नहीं कि मार्ग भी चुन लिया, फिर संसार भी चुन लिया, फिर और चीजें भी रख ली साथ। मार्ग माना जिस पे आप पूरी तरह चलो, उसको मार्ग कहते हैं। वो देखा रास्ते में अगर आप निकलो और भंगी झाड़ू लगा रहा है, क्या कहता है, एक बाजू एक बाजू, एक बाजू हो जाओ, कूड़ा आएगा तुम्हारे ऊपर। यहां पर भी एक बाजू होना जरूरी होता है। हम क्या सोचते हैं, मार्ग तो पकड़ा, लेकिन और तरह से भी हम बंधे रहते हैं जगत से। मार्ग माना जिस पे पूरा चलना, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत छूट गुरु देता है, हमको हमारे हिसाब से कुछ अलाउ करता है, हमें वापस आना भी आना चाहिए। ये नहीं हम माइंड को डुअलिटी में लेके चल रहे हैं, घर जीवी कजे हर जीवी कजे, ये नहीं होना चाहिए दिमाग में, जो जनरली साधकों के अंदर होता है। अब आया भगवान के पास, अगर तेरे को ज्ञान प्रिय लग गया, उनको प्रिय तुझे भी प्रिय लग गया, वापस चलना। कर्म योग की बात क्यों पूछ रहा है, पूरा नहीं चलना चाहता ज्ञान पे भी, और कर्म योग इसलिए भी पूछ रहा है, अगर कहीं ना कहीं भगवान की किसी बात में एक सुविधा मिल जाए कि मेरे को पाप नहीं लगेगा, तो फिर मैं कर्म योग की बात भी संभाल लूंगा, कह दूंगा फिर अब कर्म योग ठीक लग रहा है मुझे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, फाइंड योर टाइप। ये समझना, भगवान जब 2 प्रकार के मार्ग बता रहे हैं ना, वो इसमें ये कहना चाहते हैं कि फाइंड योर टाइप, अपना ढूंढो अंदर तुम कैसे हो। देखो हमारे भीतर हमारे सिवाय कोई उतर नहीं सकेगा, जितना मर्जी कोई उतरना चाहे, भाई गुरु भी उतरना चाहे, वो आपके व्यवहार को देख लेगा, वाणी को देख लेगा, लेकिन उसको वक्त लगेगा और पूरा नहीं पहुंच पाएगा। आपके भीतर आपके अतिरिक्त कोई नहीं उतर सकता। आप उतरो अपने भीतर और पहचानो, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी तो चाहिए एक तरफ, स्टेबिलिटी जो है वो दूसरों की स्टेटमेंट से नहीं आती है। वे दूसरे लोग स्टेटमेंट्स दे दें, आप थोड़ी देर तो कर लोगे वो काम, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी होती है, उस पर फर्क है। अभी समझो हमको कोई काम आता ही नहीं करना,
कोई मेरे को कह दे करो। हम स्टेबल थोड़ी हो सकते हैं। हमको क्रिकेट खेलना नहीं आता, तुम जबरदस्ती हमारे हाथ में बैट पकड़ा भी दो, हम क्या करेंगे? एक आध बॉल के बाद हम भाग लेते हैं वहां से। हम स्टेबल नहीं हो सकते। पहले शौक नहीं है, ऊपर से आता नहीं। स्टेटमेंट तो सबने दिया, आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा, ये वो, है ना? लेकिन सबकी स्टेटमेंट से भी मेरी स्टेबिलिटी नहीं होती है। समझ रहे हो बात? अभी कोई झूला होता है, समझो मुझे डर लगता है चढ़ने में, कोई मेरे को बोलता है चढ़ो चढ़ो, हम एक बार तो चले जाएंगे कहने से, उसमें भी पसीने आएंगे, जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, डर लग रहा है, बाबा कब रोकेगा? उतरते ही हम सबसे पहले भागेंगे। और अगर किसी को मजा आ रहा है, उसको किसी ने कहा भी नहीं, वो चढ़ गया, दोबारा चढ़ेगा, तिबारा चढ़ेगा, सुविधा होगी तो 4 बार चढ़ेगा। Stability cannot be achieved by the statements given by others. हो सकता है भगवान एक निर्णय दे दें, शायद अर्जुन कहे भी, आपने कहा भी है, जो मेरे लिए उचित हो, कल्याणकारक मार्ग हो, आप बता दो। पर भगवान समझ रहे हैं मेरे कहने से कल्याणकारक कितनी देर लगेगा भाई? आप खुद देखो, जब हमको 11th में सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, चारों तरफ से वर्षा होती है सलाहों की, घर वालों का अपना प्रेशर होता है, पड़ोसी भी सारे ज्ञानवान होते हैं, रिश्तेदारों का तो पूछो ही मत। फिर भी अगर समझदार पेरेंट्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं? अपना इंटरेस्ट देखो, अपना एम देखो, तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि स्टेबल तुम तभी होगे। अब तुम चाहते हो तुम डॉक्टर बनो, तुम मेंटली प्रिपेयर भी होगे, घर से बाहर रहोगे 5-7 साल, मेंटली प्रिपेयर्ड भी होगे, रात रात को जागोगे, जो कुछ करोगे, डर छोड़ोगे। अब ऐसे तो किसी को दे दें हाथ में ब्लेड, भाई काट जरा इसकी उंगली, कर सकोगे? मेंटल प्रिपरेशंस चाहिए होते हैं। अगला स्टेबल कब होगा? अच्छा, घर वालों ने भेज दिया, मेरे को बीच में एक लड़का मिला था, कहता है मैं MBBS करने गया था, लौटा है, अब वो कहीं का नहीं है, कहीं का ही नहीं है। क्यों लौटा है? कहता है घर वालों ने जबरदस्ती एडमिशन कराया मेरा, पापा ने पैसे वैसे दे के वहां पे। मैंने कहा तू कैपेबल नहीं था? बोला मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, कैपेबल कहाँ से होता। 2 साल तो इन्होंने 11th-12th स्कूल में पैसे दे के मेरे को पास कराया, क्या क्या तरकीबें लगा के, फिर वहाँ MBBS में एडमिशन करा दिया। वो 2-3 साल वहाँ फेल होता रहा, वापिस आ गया। तेरा इंटरेस्ट किस में था? बोला मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में था, मैं पता नहीं क्या क्या बता रहा था, करना चाहता था। अब स्टेबिलिटी नहीं रही। स्टेबिलिटी ना होने से अगले की लाइफ खराब हो गई, सबसे बड़ा नुकसान। कई बार हम लोग सोचते हैं, अच्छा रामकृष्ण परमहंस की बात आती है, उन्होंने लड़कों को बोला था एक दिन, तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित कर दिया। लेकिन किसके लिए निर्धारित किया? जो टोटली सरेंडर्ड थे, नफा नुकसान भी सोचने वाले नहीं थे। अर्जुन ऐसा सरेंडर्ड नहीं है। भगवान को कह रहा है जो कल्याणकारी मार्ग हो आप बता दो, नहीं बता सकते। अभी 2 मिनट पहले त्याग पे था, फिर ज्ञान पे आ गया, फिर अब कर्म योग का प्रश्न पूछ लिया। स्टेबिलिटी नहीं है। कभी भी स्टेबिलिटी ये मत सोचना दूसरों के स्टेटमेंट से आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। आपको अपने अंदर विचार करना ही पड़ेगा। देखो, अपनी जो जीवन शैली है इसका निर्माण आपको करना पड़ेगा। ड्राफ्ट करो अपनी लाइफ को। आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो, आप अपनी जीवन को क्या रूप देना चाहते हो, क्या दिशा देना चाहते हो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम जनरली ना कुछ सोचते ही नहीं, उधर गए तो उधर चले गए, इधर आ गए तो इधर आ गए। हमने कोई एम नहीं बना रखा अपना।
कभी विचार करके देखो, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आगे कोई उद्देश्य नहीं। अब स्कूल में तुम एक दिन साइंस की क्लास में, एक दिन आर्ट्स की क्लास में बैठ जाओ, होगा क्या तुम्हारा? एक दिन एक स्कूल चले जाओ, दूसरे दिन दूसरे स्कूल चले जाओ। एक ही स्कूल में एक दिन एक सेक्शन में बैठ जाओ, दूसरे दिन दूसरे में बैठ जाओ, होगा क्या? एक स्कूल चुनना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, एक सेक्शन चुनना पड़ेगा, एक टीचर चुनना पड़ेगा। मेरी पसंद क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। जब नहीं पता होता ना, हम लोग भटकते बहुत हैं। जब एमलेस लाइफ होती है, देखो एम चुनना, एम का अपना एक मजा है, एमफुल लाइफ का अपना एक मजा है। एमलेस व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अभी जो लोग मिलिट्री वगैरह में जाते हैं, कठिन तो बहुत है, उनका जो पीरियड होता है ना सिखाने वाला, ट्रेनिंग वाला, बहुत कठिन है, लेकिन अंदर का शौक, अंदर का एम करा देता है इंसान को, वही कर सकता है। हम लाइफ में क्या करते हैं, हमारे पास कोई एम नहीं होता। अच्छा, हम एक बात अपनी बताते हैं, जैसे हम लोगों को थोड़ा शौक बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा, गुरु ने आरोपित तो कुछ नहीं किया, पर एक बात उन्होंने बोली कि अगर इधर चलना है तुझे, फिर तुझे अकेली जान को चाहिए कितना। फिर एक हिंट और छोड़ दिया दिमाग में, बोला अगर बहुत सारा कमाओगे फिर खर्चने वाली भी चाहिए। अच्छा, फिर 2 जने मिल जाओगे, एक कमाए खर्चे, फिर लगेगा देखे किसको जाएंगे, फिर फैमिली लाइफ में चलें आगे। पर बोला अगर तुझे बढ़ना ही है, फिर तुझे अपने चारों तरफ ये संभावना क्यों छोड़नी है कि मेरे पास कुछ हो, या मैं इकट्ठा करूं, या मैं कमाऊं, या मैं कैपेबल हूं। अब उस बात का विचार करते करते समझ आ गया कि जब मेरे को अपनी लाइफ इधर चलानी है, मेरी जीवन शैली मैंने चुन ली है अपनी, सच में मेरे को वहां अपना टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है। अब होता क्या, जब हम एमलेस होते हैं तो हम सोचते हैं चलो बस सारे चल रहे हैं ऐसे ही हमने भी चलना है, ठीक है, सत्संग का भी एक शौक रख लिया, संसार का भी शौक रख लिया। एक्चुअली कोई डिटर्मिनेशन तो नहीं है, कोई लाइफ तो नहीं है, वेल सेटल्ड लाइफ तो नहीं है। कभी हम सोचते हैं रिश्तेदारों के पास भागें, कभी क्लब में भागें, कभी खाना पीना भागें, कभी घूमने भागें, है क्या? असल में हमारे अंदर एक खुटेलापन है, हमारे ये शौक नहीं है, हमने ये शौक बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? खालीपन भरने के लिए। अपने जो टाइम खाली बचता है ना, उसको भरने के लिए हम चीजें ढूंढते हैं सारा दिन, ये करें ये करें ये करें ये करें, इधर जाएं इधर जाएं। एक्चुअली तो हमारे पास कोई एम नहीं। एम हो, इंसान उस एम को अचीव करने में ऐसा बिजी रहता है कि आगे बढ़ता है और उसको इधर उधर झांकने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एमलेस लाइफ होती है। और अगर कहीं इसको एम बनाया हमने तो वो कोई एम ही नहीं है। संसार तो कोई एम हो नहीं सकता किसी का, क्योंकि शरीर कब तक साथ देगा खाने में, शरीर कब तक साथ देगा घूमने फिरने में। शरीर की तो लिमिटेशंस हैं, एक एज के बाद ये हार जाएगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा, फिर खुटैलापन, डिप्रेशन बनेगा, परेशान करेगा। डिप्रेशन की गोलियां, नींद की गोलियां, ये खुराक बन जाएंगी। फर्क है। इसीलिए अपनी जीवन शैली खुद बनाओ। व्हाट्स योर एम? अर्जुन इस टाइम एमलेस खड़ा है, बीच रास्ते में खड़ा है। पूछो भाई अर्जुन जी व्हाट्स योर एम, यही तो नहीं समझ आ रहा। अर्जुन किधर जाना है यही तो नहीं समझ आ रहा। मन कह रहा है लौट भी चल, पर मन ये भी कह रहा है युद्ध भी कर। ये भी लग रहा है छोड़ पर सब दे दे, अपने भाई तो हैं खा पी जाए। ये भी लग रहा है क्यों दे दूं अपना हक। अजीब सा डायलेमा नहीं? तभी आप देखो आपको हर तरफ अच्छा लगता है,
सत्संग में आओगे यहाँ भी बड़ा अच्छा लगेगा, माया में जाओगे वहां भी अच्छा लगेगा। अच्छा बच्चा कुछ नहीं लग रहा, आपका खालीपन जहां थोड़ी देर भर जाता है, आपको थोड़ी देर के लिए वो सूनापन अंदर का भूल जाता है, आपको लगता है अच्छा मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है। और कभी कभी तो आप सच का सामना करने से भी डरते हो। करो ना सामना, बैठ के विचारो, एक बार पूछो भाई क्या जीवन शैली चुननी है तूने, तू कर क्या रहा है भाई, किधर जाना चाहता है, क्या करना क्या चाहता है तू अपनी लाइफ में। ये तो कोई लाइफ नहीं है जैसे तू जी रहा है। खुद को समझ आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपको उधर शरीर निर्वाह करने की कोई मना नहीं होती है, गुरु भी हिसाब से चलाता है, लेकिन एक एम पता होने के बाद हम चलते तो अलग तरीके से ही है ना। एक एम अगर हमें मालूम है, अब हम लोग गुरु जी के साथ कहीं भी गए, एक सत्संग तो होता ही होता था। एम तो हम लोगों का ज्ञान है, भजन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, सारा कुछ यही होता रहता था। खा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। नैनीताल जाते थे नावों में चढ़ चढ़ के, वहां नावों में भजन गा रहे हैं, कोई गाना भी गा रहा है, गुरु जी के लिए गा रहा है। एक एम तो पता होता है। हमारे पास लाइफ में अपने भीतर उतर के अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने एम सेटल करने का भी वक्त नहीं है। तभी तो लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, अकेले होते ही डरते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं करने को। एक शाम आप घर में हो, आपको लगे अच्छा खाने चले, अच्छा पार्क तक हुए, तो फलानी जगह हुए, इतना खालीपन से डरते क्यों? काहे का डर है तुम्हें? डर इस चीज का है कि अंदर खाली होते ही ऐसे दुखी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई एम तो है ही नहीं। और जिस दिन कोई एम मिल जाता है बड़े खुश, हम ही कह दें हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, एक एम मिल गया, चलो बाजार चलें, ये सामान लाएं, चलो ये प्रिपरेशन करें, चलो ऐसा करें, चलो वैसा करें। किसी शहर हम कह दें हम आ रहे हैं, हमारी नीड कुछ भी नहीं होती, फिर भी बहुत लोग काम पे लग जाते हैं। जो सत्संग रेगुलर भी नहीं है ना, वो भी सेवाओं में लग जाते हैं, खालीपन भरने की जगह मिल गई। अपने भीतर उतरो। भगवान अर्जुन को चाहते हैं वो अपने भीतर उतरे, चाहे ज्ञान बता रहे हैं, चाहे कर्मयोग बता रहे हैं, पर उसको उसके भीतर उतार के पहचान करवाना चाहते हैं तुझे कौन सा मोती चुनना है, जीवन शैली तेरी क्या है। क्योंकि जो तू पिछली जीवन शैली जी के आया उसको भी आसानी से छोड़ थोड़ी पाएगा। क्या क्षत्रिय ब्राह्मण तो नहीं हो जाएगा एकदम, बट नेचुरल है। भगवान को ये भी ध्यान है ना पीछे कहां से आ रहा है। अष्टावक्र मुनि को ध्यान है राजा है, बोध कर आ सकता हूं, बिठाना राजाई में ही पड़ेगा। सुखदेव नहीं बना सकता कि लंगोटी पहन के चल ले यहां से, अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट खुद दो, टेलर खुद दो, ड्राफ्टर खुद दो, लेकिन उसके लिए आपको भीतर उतरना पड़ता है अपने। ये जो आप खालीपन भरने की चेष्टाएं कर रहे हो ना, एक बार इस खालीपन को सामना करो और ढूंढो एक्चुअल नीड क्या है। जैसे कहीं आप जाते हो, गर्मी से प्यास लगी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, नो, पानी, एक सिंपल पानी का गिलास लाके दो। अच्छा कभी गर्मी से गए, प्यास नहीं भी है पर घबराहट सी फील हो रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पिला दो। अगला चाय, चाय नहीं कुछ ठंडा पिला दो, और जूस ले आए, नारियल पानी, एक घूंट में गटक जाते हो अंदर। अगला पूछता और ले आऊं क्या? नहीं नहीं बस शांति हो गई। पता तो होता है क्या चाहिए, मुझे पता नहीं होता क्या? अब यहां पे हमको पता लगाना है मेरी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये मुझे पता लगाना है। और तभी देखो इंटरेस्ट बढ़ता है, जब आपका प्यार बढ़ता है, आप धीरे धीरे अपनी जीवन शैली घर में भी बदलने लगते हो, फिर आप यहाँ के लिए भी टाइम निकालने लगते हो, फिर आप चीज़ों को ऐसे सेटल करने की कोशिश भी करते हो कि आप मैक्सिमम टाइम
साथ ले पाओ, सत्संग को टाइम दे पाओ, या घर में भी फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट चेंज होने लगते हैं। दिल करता है कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ काम करें। जहाँ पहले 2-2, 3-3 घंटे टीवी के आगे जाते थे, अब लगता है नहीं, रात को एक रूटीन बनाना है, आधा घंटा 1 घंटा भाई लिखूंगा मैं भी। जो जो एम बनता है तो आपका स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज होता है। एम ही नहीं पता आपको, लाइफ स्टाइल कहाँ से चेंज होगा? फिर तो गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। दुनिया वालों के बीच बैठे, बिल्कुल उनके हो लिए। गुरु के पास आए, संतों में सन्मुख हो गए, पंचों में पुराण हो गए, फिर तो हालात वो बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलता। 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, लेकिन अपनी निष्ठा चुनने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना है। तुम्हें किस तरह से चलना है, तुम्हें अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है, ये तुमने चुनना है। अब जो बच्चे डिवोट हुए उन्होंने चुना, लेकिन अब चुन लिया तो उसके बाद बेशर्त चलना पड़ेगा। ये नहीं कि लोगों को देखो, लोगों से कंपैरिजन करो, या अंदर शौक रखो, अंदर इच्छाएं रखो। नहीं, फिर चाहे हम एक कमरे में बंद करके बैठे रहो। तुम आए ना, तुमने ये एम चुना ना, बात खत्म। अब हो सकता है कोई जिज्ञासु ऐसा भी आए जिसको हमको होटल भी घुमाने जाना पड़े, तो तू बैठ जा आराम से। कंपैरिजन नहीं आना चाहिए, फिर दिमाग नहीं चलना चाहिए। तो एक जीवन शैली ना चुननी पड़ती है। हम एक बार गए थे कहीं सत्संग करने, तो जैसे बता ही देते हैं नहीं आसपास अपने, किसी की कोई होंगी नोन, वो डिवोटेड थे कहीं पे, पर उन लोगों में थोड़ा ड्रेस का हिसाब था कि कपड़ा बाहर से सफ़ेद पहना जाए। उनका होगा अपना हिसाब गुरु का कि डिवोटी बच्चे जो हैं वाइट ड्रेस पहने। बहुत यंग तो नहीं थी जो मिली हमको, मिडिल एजेड तो ज़रूर होंगी, से 45 to 50 होंगी बल्कि। अब नेचुरली जब बाद में बैठते हैं सत्संग के बाद, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो चर्चा तो ज्ञान की छिड़ी जाती है। हमने उनसे पूछा, हमारा मन है आपसे एक बात करने का, अगर आप बुरा ना माने। बोले नहीं नहीं बताइए। मैंने कहा आप ये जो वाइट ड्रेस आपने चुनी पहननी, तो आपको कभी मन नहीं होता रंगीन पहने? हम तो कुछ समझना सीखना चाह रहे थे कि कैसे मन को साधा इन्होंने, कैसे अपने आप को बनाया। बड़ी पुरानी बात है, हम लोग भी चल ही रहे थे, तो लगा एक बार पूछें, अनुभव मिलेगा। वो तो भाई बोलती है, देखो आप ये टॉपिक मत छेड़ो, मुझे रोना आ जाएगा। और 2 मिनट बाद उठ के चली गई। इसका मतलब ये आरोपित जीवन शैली थी, पसंद नहीं थी, आरोपित थी। संत ने पसंद से चुनी होगी। सुखदेव मुनि का अपना वैराग्य है, अपनी त्याग भावना है, अपनी मौज है। वो जनक को देख के भी परेशान नहीं हुए मेरी जीवन शैली ऐसी हो जाए। भीतर उतरे हुए थे, पहचाना हुआ था। और ऐसे व्यक्ति को जो अपने एम पे होता है ना, दूसरों की माया देख के विचार नहीं करने पड़ते, आखिर क्या 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा कभी नहीं होगा। जहां आपको विचार देने पड़े, आपको रिग्रेट्स हो, समझ लेना आप भीतर उतरने से चूके हो। आप चूके हो भीतर उतरने से। ज्ञानियों ब्रह्म ज्ञानियों के साथ चलते हुए आश्चर्य पैदा हुए, आप चूके हो भीतर उतरने से। कभी उनकी किसी आज्ञा पे खरे उतरने में डर लगे मुझे ऐसा कह ना दें, आप भीतर उतरने से चूके हुए हो। भीतर उतरो। चूज योर लाइफ स्टाइल, चूज योर टाइप, चूज योर लाइफ स्टाइल। पहचानो मैं किस प्रकृति का हूं, और फिर ये पहचानो कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा मुझे चाहिए। देखो अगर हम यात्रा पर हैं तो कोई मंजिल भी होगी, मंजिल होगी तो कोई रास्ता भी तो होगा। अब रास्ता तो ढूंढो।
चलोगे कैसे? आप कह रहे हो मेरे पास मंजिल है, मंजिल है तो इसका मतलब यात्रा करनी है तुम्हें, मंजिल का रास्ता भी होगा। अभी हम दिल्ली से सोचें हमें किसी शहर जाना है, तो सबसे पहले क्या करते हो? नेविगेशन पे डाल के देखते हो आजकल तो कितना टाइम दिखा रहा है, कितने किलोमीटर्स दिखा रहा है। मंजिल है, हम यात्रा करना चाहते हैं तो मंजिल है, हमने एक डेस्टिनेशन चुन लिया। वे हमको किसी ने बुलाया सत्संग के लिए, अच्छा हमने एक डेस्टिनेशन चूज किया, फलाने शहर वाले बुला रहे हैं, जाना है, ठीक है। यात्रा, हम यात्री हो गए, हमारे पास एक मंजिल हो गई। अब हम ढूंढते हैं रास्ता, इतना नजदीक है बाय कार जा सकते हैं, अच्छा इतना है बाय ट्रेन जाना पड़ेगा या बाय एयर चलें। ढूंढते हैं नहीं ढूंढते, तो कॉमन सेंस की बात है, सबके पास अनुभव है, यात्री के पास मंजिल हो, क्योंकि मंजिल होने के बाद वो मार्ग ढूंढेगा। यात्रा तभी शुरू होगी, तभी चलेगा, तभी बढ़ेगा, अदरवाइज कहां पहुंचेगा जाके। तो अब गीता जो है ना, इसमें कई योग हैं, सबको पता है। भगवान ने सबको रास्ता दिया, सबको रास्ता दिया हुआ, जैसे कोई चलना चाहे, सब ट्रेवलर्स हैं। अब ये देखो तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता है, ये तुम देखो, अपने आप से कनेक्ट होके, और कोई नहीं बताएगा, अपने आप से कनेक्ट हो, अपना रास्ता चुनो, फुलफिलमेंट उसमें आएगी। जब तक हम एक तरफ नहीं होते फुलफिलमेंट नहीं होती। मार्केट से कोई चीज भी एक डिसाइड करके घर आके वो चीज बहुत अच्छी लगती है, जब तक डायलेमा रहता है मजा नहीं आता। एक मंजिल चुननी पड़ती है, यात्रा तो सबको करनी पड़ेगी, ऑल आर ट्रेवलर्स, कोई ऐसा है ही नहीं जो ट्रेवल नहीं कर रहा है, सब ट्रेवलर्स हैं। लेकिन ऐसे सड़क के भिखारी की तरह ट्रेवलिंग मत करो, जिसका कोई एम नहीं है, खड़ा है सड़क पे, कभी मंदिर के आगे बैठ जाता है, कभी चौरायों पे खड़ा हो जाता है, तो कभी मस्जिद के आगे जा खड़ा होता है, तो कभी चर्च के आगे जा खड़ा होता है, कभी शराब खाने के आगे जा खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास एम नहीं है। घर से दोनों निकले, सुबह दफ्तर का बाबू भी निकला, पर दफ्तर वाले के पास एम है, सीधा अपने ऑफिस जाएगा, ये तो डिसाइड करेगा यहां खड़ा हो जाऊं, यहां खड़ा हो जाऊं, यहां खड़ा हो जाऊं। तो गीता रास्ता तो सबको दे रही है, आपको देखना है आपके लिए कौन सा रास्ता है। कृष्ण को नहीं देखना, अर्जुन को देखना है उसके लिए कौन सा रास्ता है। भगवान कह रहे हैं मेरे पास सारे मार्ग हैं, मेरे पास सारी चॉइसेस हैं, कनेक्ट हो अपने आप से, तू देख तुझे क्या करना है। मिट्टी दे दी तुम्हारे हाथ में, घड़ा बनाओगे, गिलास बनाओगे, कभी कभी मेले वेले में जाओ ना, वहां बैठे रहते हैं ऐसे, वो तुमसे भी बनवाते हैं, पर वो पहले पूछते हैं क्या बनाना है बताओ, गिलास बनाना सिखाऊं, कटोरा बनाना सिखाऊं, प्याला बनाना सिखाऊं, तुम बताओ। तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, पर तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। देखो किसी को फॉलो करना गुड है, अच्छी बात है, नेचुरली किसी को देखते हैं एम तभी बनता है अपना, फॉलो करना गुड है, किसी को कॉपी करना इजी है, बट दैट इज नॉट करेज। फॉलो करने में बुराई नहीं है, लेकिन फॉलो करना उनके सिद्धांतों के साथ, उनको तब जो वो हैं वो तुम्हें मिलेगा। कॉपी करना इजी तो बड़ा लगेगा, लेकिन स्टेबिलिटी फिर नहीं मिलेगी। कॉपी करने में स्टेबिलिटी नहीं, ये आपको भी पता है।
और ये करेज भी नहीं है। वीक लोग जो हैं वो ऐसे ही दूसरों को कॉपी करके जीवन जी लेते हैं अपना। एक बार हम गुरुजी के पास गए, हमारे साथ ये यंग लड़के थे 2-3, तो भगवान इन लोगों को अलग से लेके बैठे और पूछा कि तुम इधर क्यों बढ़ रहे हो। हमारा नाम लेके बोला इसको देख के चल पड़े। उसका तो बचपन से अलग हिसाब था, हमसे बहुत प्यार था, जो भी समझाया। फिर बोला नहीं तो अपना तुम्हारे पास काम है, धंधा है, अपना देखो आगे, ये वो। जब तक हम वहां से निकले, जिसने सिर्फ कॉपी किया था उसका एम चेंज हो चुका था। कहाँ तो अपना बिजनेस था, सब था, उसमें से भी वक्त निकालना, लड़के के भरोसे छोड़ना बिजनेस, साथ की कोशिश करना, गाड़ी में साथ लेके चलना, इतना उमंग थी। जैसे ही गुरुजी ने 4 बातें बताई, हालांकि उन्होंने तो एक बात कही कि सिर्फ कॉपी मत करना, अपने सिद्धांत पक्के करना, अपने जीवन को समझना, और परिस्थितियां तो बहुत ही अच्छी थी, उसकी तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी, बहुत अच्छी परिस्थितियां थी। लेकिन क्योंकि सिर्फ कॉपी किया था, विचारा हुआ नहीं था। अभी गाड़ी में भी नहीं बैठे थे लौटते हुए, उसने हमको बता दिया कि हमको तो उधर की तरफ खिसकने का है, हमको गुरुजी की बात समझ आई है, अब हम अपना चल के शादी वादी करेंगे, देखेंगे, बिजनेस को ज्यादा टाइम देंगे। एम चेंज हो गया। क्यों हुआ? कॉपी कैट, कॉपी कर रखा था सिर्फ। गुरु के अंदर से भी ऐसे तो निकलता नहीं कुछ, तो कॉपी करना इजी है। अच्छा, कॉपी कर रहे थे, फिर पूरी करनी थी ना। कॉपी करने वाला करेजियस नहीं होता, जहां तक कंफर्टेबल होगा वहां तक कॉपी करेगा, उसके बाद तो उसकी हिम्मत दे देगी जवाब, कहेगा हमारे बस की नहीं है भैया। किसी को देख के तुम कुछ भी करने की कोशिश कई बार की होगी, अनुभव होगा सबके पास, कोशिश करो लेकिन करेज खत्म, हिम्मत खत्म, तो अंदर लगता है ना हम भैया जैसे हैं ठीक है, हम जैसे चल रहे हैं ठीक है। तो कॉपी भी नहीं करवाना चाहते भगवान अर्जुन को, फॉलो भी नहीं कराना चाहते, कॉपी भी नहीं कराना चाहते। फॉलो कर तो मेरे सिद्धांत समझ के फॉलो कर, और कॉपी करने में तो कोई लाभ निकलेगा नहीं। इजी होगा कॉपी करना, लेकिन थोड़े टाइम बाद भाई तेरी तो हिम्मत ही जवाब दे देगी। अब देखो, एक आदमी है, उसको हाथ में माला लेकर जपने में मजा आता है, लेकिन दूसरे आदमी को वही माला परेशान करती है। तीसरा आदमी अजपे जाप को भी कर लेता है, अजपा जाप। प्रकृति हो गई अपनी अपनी। एक व्यक्ति को अपने को बिठाने के लिए माला लेनी ही पड़ती है, मजबूरी है। माला जपूंगा तो शायद मेरा मन टिके, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं टिकता। माला का एक एक मनके पे राम बोलूंगा तो सही, हरिओम बोलूंगा तो सही, जो भी बोलेगा। एक व्यक्ति के लिए माला साधन हो सकता है, उसकी प्रकृति है। दूसरे व्यक्ति को माला परेशान कर सकती है, उसके हाथ में माला दे दोगे, भाई क्या मुसीबत दे दी मेरे को, उंगलियां चलाता रहूं यहां बैठ के, विक्षेपता हो सकती है। तीसरा आदमी माला को लिए बिना ही आजपा जाप भी कर लेता है, यानी का आजपा जाप है, जपना भी नहीं पड़ रहा पर जाप भी है। एक बार ऐसा जप लिया कि अब सांसों की माला पे जाप है, हो गया ना अपना अपना स्टाइल सबका, सबका अपना अपना तरीका हो गया। किसी को ज्ञान पसंद आ जाता है, किसी को गुरु पसंद आ जाता है, अपना अपना तरीका। श्रद्धा सबके अंदर होती है, प्यार सबके अंदर होता है, किसी किसी की आशिकी हो जाती है गुरु से, इश्क हो जाता है।
कोई बड़ी बात नहीं है। अब बुल्ले शाह का इश्क हो गया गुरु से, वो उसके शौजी हो गए, पति हो गए उसके, वो उनको उस भाव से बसता रहता है। सूफी संतों ने कहीं अपने को पुरुष माना, भगवान को सुंदर स्त्री मान के उस पे आशिक हो गए। अपना अपना वे रहा ना सबका, सबका अपना तरीका रहा। किसी को क्या पसंद आया, किसी को क्या पसंद आया। तो अगर एक चित्त हो जाओ और अपने को पहचानो कि तुम कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट होगा। निष्ठा तो दोनों तरह की है, भगवान दोनों तरह की निष्ठा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो अपने को खोजना पड़ेगा ना, हम किस टाइप के, हमें क्या चाहिए। अभी आप किसी के घर खाने पे जाओ, अगला तो 10 डिशेस बना देता है। हम लोग चूज करते हैं ना हमें क्या खाना है। या कहीं होटल वगैरह में जाओ, बुफे लगा रहता है, आप चूज करते हो आपको क्या खाना है। तो जरा अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा, व्हाट्स माई नीड, मेरे को अपने लाइफ को कैसा ड्राफ्ट करना है। प्लॉट ले लिया हमने, पर हम नक्शे नहीं बनवाते, ढूंढते हैं नक्शा कैसा। उतने तक की चैन नहीं आता, नक्शे के बाद ड्राइंग रूम कैसा, बेडरूम कैसा, बाथरूम कैसा, छत कैसी, लॉन कैसा, गेट कैसा, खिड़कियां कैसी, दरवाजे कैसे, बेड कैसे, सोफा कैसा। कितने हम कॉन्शियस हैं। एक प्लॉट खरीदने से काम खत्म थोड़ी हो गया, काम बढ़ गया। घर कैसा बनाना है, प्लॉट तो मिल गया, नक्शा तो बनाओ। अच्छा, नक्शा भी बनवाने जाओ ना, आर्किटेक्ट होता है नक्शा बनाता है, हम आर्किटेक्ट को कहते हैं नक्शा बना दे, वो कहता है एक पेपर पे अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखो, आपको क्या चाहिए, नक्शा उस मुताबिक बनेगा। ये भी नहीं कि नक्शा वो बना दे, हमारी जरूरतों के हिसाब से नक्शा बनाता है। भाई हमें इस घर में 3 बेडरूम चाहिए, 4 चाहिए, सारे वॉशरूम अटैच चाहिए, सब में बालकनी चाहिए, सारा हम बताते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन करता है। वो भी एक नहीं 4-5 ऑप्शन देता, आप बोलो कौन सा नक्शा चाहिए, फिर हम चूज करते हैं ये नक्शा हमें चाहिए, कहता है ओके। फिर आगे काम शुरू होता है, बनाने वाले ठेकेदार और जो सब बुलाए जाते हैं, फिर वो निगाह रखता है कि चीज वैसी बन रही है जैसी तुमने चाहिए। अब भगवान अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं, तू बता। अब मान लो अर्जुन कहता है मेरे को ज्ञान प्रिय है, माला दे के बिठा दें, हिमालय पे छोड़ आए, ये माला अर्जुन की विक्षेपता बनेगी कि नहीं। क्षत्रिय माला कैसे जपेगा, नहीं जप सकता। भगवान जान रहे हैं उसका टाइप, भगवान तो पहचान रहे हैं क्षत्रिय है, पर बोलना नहीं चाहते। तू खुद अंतर्मुख हो, जा अंदर, तू बता तू कैसा होना चाहता है, तू जरा सोच तेरे से क्या मैचिंग बैठ रही है, तू विचार कर, तू ये त्याग के खुश रह सकेगा, रिग्रेट्स नहीं होंगे तुझे बाद में। तो ढूंढो तुम कैसे हो, ये तुम्हें ढूंढना है, तुम कैसे हो। फिर जब तुम गुरु को आके अपना एम बताओगे, गुरु तुम्हें वैसी शेप देनी शुरू कर देगा। बताओगे तो तुम ना, बच्चा बताता है 10th के बाद मैंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। फिर अगर वो कहता है मैंने साइंस लेनी, आप कॉन्शियस हो जाते हो अब इसकी पढ़ाई पे लगेगा पैसा। अभी वो 11th में आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, हायर स्टडीज के लिए चाहिए, लोन लूंगा, सेविंग करूंगा, क्या करूंगा। एम तो वो बताता है ना, आप सारे उसकी हेल्प के लिए साधन जुटा दोगे, गुरु आपकी मदद के लिए साधन जुटा देगा। बताओगे तो आप ना,
आप कैसे होना चाहते हो। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान बता चुके, अब कर्म योग बताएंगे, लेकिन इस तरह से बताएंगे कि अर्जुन को हेल्प मिले भीतर जाने की, और वो अपना फैसला ले सके, वो अपनी जीवन शैली संतों महात्माओं वाली, जंगल में रहने वालों वाली, या क्षत्रिय धर्म निभाने वाली, कौन सी जीवन शैली बनाना चाहता है। तो इम्पोर्टेंट हो गया साधक का सबसे पहले तो अपने आप को डिसिप्लिन करना, ऑर्गेनाइज्ड करना, उसके बाद अपने एम को पहचानना, और फिर उस एम की तरफ डिवोट हो जाना। ये लाइफ ऐसे नहीं मिली हुई है कि सस्ती सी है, इसको बस ठीक है ऐसे ही जानवरों की तरह खत्म करना है हमने जी के। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ एम है तुम्हारा, तुम अपनी लाइफ को एक प्रॉपर एम के अकॉर्डिंग यात्रा पर चलाओ, उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, इन चीजों को महसूस कर सकोगे। ठीक है। बहुत ही सुंदर बात है कि हम जो अपने भीतर खुद उतर सकते हैं ना, कोई भी नहीं उतर सकता। कोई नहीं उतर सकता। मतलब ये बात मुझे इस तरह से, इतनी तरह से वो टच कर रही थी ना, जैसे एक स्पिरिचुअलिटी के वे से भी, और एक जो कल मैं अपना नेचर बता रही थी सेल्फ डाउट वाला, जो कभी ना कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कोई और सोच के बता दे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो चीज़ ऐसे लग रहा था कि सारे एस्पेक्ट कवर कर रही है, और शायद जितना ज़्यादा हम और इस तरफ चलते हैं ना, उतना ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगले व्यक्ति का भी तो तौलने का अपना तरीका होगा, उसके स्वभाव, उसकी सोच, वो तुम्हें कैसा देखना चाहता है, वो सारा तो उसका कूड़ा भी तो मिक्स होगा बीच में। फिर वैसे भी तुम्हारा ठीक डिसीजन हो ही नहीं सकता कि तुम ठीक हो या गलत हो, क्योंकि तुम चलना चाहो, फिर तुम्हें कंटेंटमेंट तो है नहीं उस तरह चलने में। डिससेटिस्फाइड तो रहोगे ना, इसीलिए अपने भीतर खुद झांको। बहुत सुंदर बात थी। फिर ये बहुत अच्छा लग रहा था जो आपने बताया ना कि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। हाँ। मतलब मैंने डे वन से ना आपको हमेशा, मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था, जब मैंने इससे पहले नहीं देखा था ना सत्संग और ये सब, तो लोग ऐसे नहीं होते थे कि संन्यास लेके ना अपने वो कर्तव्य छोड़ जाते थे। तो मुझे रिपल्शन था इस चीज़ के लिए कि ये क्या करते हैं, मतलब पता नहीं था ये गलत है सही है, पर अच्छा नहीं लगता था कि ये सबको छोड़ के जा रहे हैं, अपना धर्म नहीं निभा रहे। पर मैंने जब आपको देखा ना डे वन से, बेशक वो कोई स्टडीज़ कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कैसा भी कर रहा है, वो जो उसका जो धर्म है ना, जो उसको करना है, उसके साथ साथ ज्ञान, वो जो चीज थी ना, वो इतना बैलेंस है ना। अगले के प्लॉट पे ही तो उसको मकान बना के देना है ना, ऐसा नक्शा तो नहीं बना सकते कि बाहर निकल जाए। ये विश्वास नहीं हो सकता किसी के लिए कि वो जीवन को सही चला ही देगा। लोग ज्ञान सुन के, और जो बड़ी इजीली हमारे सत्संग में कॉन्सेप्ट है ना सुनाना शुरू करना, इट बिकम्स रियली वेरी रॉन्ग कि आप किसी की लाइफ के साथ खेल भी जाते हो, आप जान के नहीं खेल रहे हो, पर बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं ये। बहुत होता है ये। साथ साथ भी रहते हैं जिज्ञासु, तो भी एक दूसरे को टोकता ना, ये वो सब चलता रहता है, क्योंकि हर कोई दूसरे को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता है, अपने सुख के लिए। तो मापतोल ही गलत है, मापतोल गलत है। तो फिर लास्ट में अगले के पास भी डिससेटिस्फेक्शन या विक्षिप्तता रहेगी, और हमारा तो काम खराब है ही है। एक बात ये भी बहुत अच्छी लग रही थी कि वो जो आप बता रहे थे ना कि जब हम किसी चीज में ऑक्यूपाइड हैं, डूइंग वन थिंग और अनदर, हम क्या सोचते हैं कि हाँ हमें तो काफी आनंद आ रहा है। अब हमने जब हम भगवान की राह पर आ गए, सत्संग पे आ गए, तो हम सोचते हैं अच्छा हम इसलिए कर रहे हैं ना। आपने उस चीज का भी मिथ खत्म कर दिया कि तुम वो करके खुश नहीं हो रहे, तुम्हें कुछ मिल गया, एक एम मिल गया। तो एक बात ना थोड़ा सा हटके एक समझ में आ रही थी कि एट टाइम्स ना आप हमें बहुत बिजी रखते हो, एट टाइम्स एकदम खाली रखते हो। तो उसकी वो चीज़ समझ में आ रही थी कि वो जो एक किसी भी कंटेंटमेंट से पहले उस सूनेपन को पहचानना जरूरी है, उस खालीपन को। वो जो रियलाइज होता है ना, उसके बाद समझ में आता है कि जिसको मैं भरापन मान रहा हूँ वो तो गलत है। वो भरापन नहीं है, खुटैलेपन को जबरदस्ती भरने की एक कोशिश है, और भर वो उससे भी नहीं रहा। क्योंकि फिर स्टॉप हो जाए उसके बाद, फिर कल हमें कुछ और ढूंढना है, परसों फिर कुछ और ढूंढना है। इसका मतलब हम खड़े तो वहीं के वहीं अपने खुटैलेपन में।
सुबह उठ के फिर सोचते हैं आज क्या करें, हम्म मन कैसे बहलाएं, हम्म कहाँ जाएं, क्या करें। मतलब मैंने अपनी पता है क्या गलती पकड़ी, बड़ी डीप, जो मेरे को कभी समझ ना आती, कि जब मेरे को लगता था एकांत मतलब अलग बुक लेके बैठ के पढ़ लेना, मेरे को अभी भी वो क्रेविंग रहती है, कीड़ा है मेरे दिमाग में वो। मैं सोचती जब तक मैंने वो नहीं किया ना तो मैं वो नहीं हुई, कंटेंटेड नहीं हुई। थोड़ा सा रहता है बेशक सत्संग का ही अपना सामान, पढ़ना लिखना वो ठीक भी है एक साधना के लिए, लेकिन उसी से ही भरपूरता आएगी, या वो ही एकांत है जो अभी समझ में आया ना कि कभी जो अपने साथ बैठ के जो अपनी भरपूरता है वो भी क्यों चाहिए। वो जो आपने बताया ना कि डूइंग वन थिंग और अनदर, तो उसमें भी है, बेशक मैं पढ़ रही हूँ। तो वो चीज समझ में आई कि तभी जब आप कहते हो ना कि तुम्हें क्यों हमेशा एक वो चीज रहती है, ये भी तो होना चाहिए ना कि आप कहीं भी हो तो कंटेंटेड ही हो और अपने से कनेक्टेड ही हो, आनंद में ही हो। मुझे आज वो बात समझ में आई है। भैया बहुत पावरफुल सत्संग था आज का, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप कितने डीप हमें समझाते हो ना हर चीज़ को, कि कितना स्टेबल होना ज़रूरी है, एंड यू हैव टू डाइव विद इन योर सेल्फ टू डिस्कवर व्हाट डायरेक्शन यू वांट टू टेक। यू आर देयर टू हेल्प अस, यू आर देयर टू गाइड अस, आप सब करेंगे, बट एक तुम तो अपनी डिस्कवरी करो, जो हम छोड़ देते हैं। हम सच में सोचते हैं कि चलो दूसरा बता देगा, बहुत इजी हो जाएगा, हम उधर चल लेंगे और हो जाएगा, बट फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें, सब कुछ आता है, इंस्टेबिलिटी होती है। बहुत बार ना हम आनंद सागर आते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पे सब इतना हार्मोनाइज्ड क्यों है, इतना पीसफुल, किचन में शोर नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो वहाँ यही कहते हैं कि हमारा एक एम है, भैया है, यहाँ सबका एम भैया है, तो इसलिए सब कुछ इतना स्टेबल है। बट लाइफ में हमें भी वैसा ही एक एम ढूंढना कितना जरूरी है, टू फाइंड दैट डायरेक्शन, राइट। कि वी नो दैट जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी देखो ना, तुम भीतर जाके देखो तो अपने आप को ही पहचानोगे, हम हैं डायरेक्शनलेस। हमें जिधर कोई मोड़ देता है हम उधर चल देते हैं। हमारा मन नहीं कह देता आज इधर चलते हैं, चल इधर चलें, आज इनमें सुख है आज इधर चलते हैं, आज इधर अच्छा लग रहा है इधर चलते हैं। हमारा अपना कोई है ही नहीं स्टेबल डायरेक्शन। जो चार लोग भी ये समझें कि भाई इनका इस चीज के बिना गुजारा नहीं है, लोगों को पता हो इनका एम कुछ और है, क्यों हमें खुद ही नहीं पता हमारा एम कुछ और है। हम तो इतने इजीली अवेलेबल रहते हैं। मैंने उस दिन बोला ना, अगर अपनी प्रेजेंस की कीमत समझो तो लोगों को हमेशा आप अवेलेबल नहीं मिलोगे, लेकिन आप जनरली अपने आप को अवेलेबल रखते हो। हम तो हमेशा फ्री रहते हैं, जहाँ ले चलो, जो कर लो, जैसे कहोगे आ जाते हैं, आज तुम्हारे पास कर ले। तुम हमेशा अवेलेबल क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी प्रेजेंस की वैल्यू ही नहीं। गीता भगवान को बोला, पहले वो सिनेमा वगैरह जाते थे बहुत, शॉपिंग मॉड थे बहुत, सत्संग के बाद एकदम अंतर्मुख हो गए। तो एक दिन उन्होंने सत्संग में बोला मेरे को ये विचार चलता है मैं सिनेमा हॉल क्यों जाऊं, वहां गुंडा बदमाश बैठा है, लड़के ऐसे बैठे हैं, मेरे को लड़की देखेंगे, मेरे को गंदी नजरों से देखेंगे, मैं तो सत्संग जाऊंगी जहां मेरे को भगवान करके देखेंगे। ये हुआ ना विचार, अपना विचार। हम बहुत इजीली अवेलेबल हैं सबके लिए, क्यों? क्योंकि हम अपने में बिजी नहीं है। मैं नहीं अवेलेबल हूं ना, आज किसी को मेरे को बुलाना है, वो टाइम पूछने आते हैं। कितने लोगों के घर कोई फंक्शन हो ना, कहेंगे डे आप बता दीजिए, टाइम आप बता दीजिए, हम उसके बाद डिसाइड करेंगे, हम बैंकेट ही वैसा देखेंगे। हम चाहते हैं कि आप आए, ये नहीं कि करके आ गए प्रोग्राम फिर बोले तुम्हें तो आना पड़ेगा। हम फ्री थोड़ी बैठे हैं। हमारी तो मतलब अगर तुम एक तरह से सोचो ना, शायद यहाँ पे तुम्हारी ईगो भी हर्ट नहीं होती, क्योंकि तुम्हें खुद को खालीपन है, तुम्हें लगता है चल भाग लो, कहीं साथ मिल रहा है भाग लो। ये तुम अपने साथ इतने ऑक्यूपाइड क्यों नहीं हो? आई सी अपने साथ ऑक्यूपाइड होना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू आर ऑक्यूपाइड विद योर सेल्फ। हम अपने हिसाब से अपने टाइम से देखेंगे, लेकिन हमें जनरली जब हमारे पास कोई एम नहीं होता ना, तो हमारी सोच पता है कहाँ जाती है कि चलो कोई कह रहा है तो शुक्र है उल्टा कुछ मिल गया मेरे को। उल्टा चलते हैं हम, उल्टा बिल्कुल। ऐसे लगता है कोई ऑफर क्या आ गई, अंदर वाला खिल जाता है। क्यों? मैं पहले ही खिला हुआ हूं, मुझे खिलने के लिए किसी का गमला नहीं चाहिए, किसी का आंगन नहीं चाहिए। आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टेड, मुझे नहीं चाहिए किसी की रिस्पेक्ट।
लोग बोलते शादियां हैं हमारे घर में, आप नहीं आओगे बारात नहीं चढ़ेगा। मुझे ना चढ़े, हमको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। और मेरे लिए कोई बारात रुक जाएगी क्या? स्टेटस सिंबल है कोई? अपनी सोच रखो, अपनी वैल्यू करो। सबसे बड़ी बात है, इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इसकी वैल्यू करो। इतनी अच्छी तुम्हारी परिस्थितियां हैं, इनकी वैल्यू करो। इतना अच्छा तुम्हें सत्संग मिला, इसकी वैल्यू करो। अपने आप को गढ़ो। फक्र होना चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी पे, अहंकार नहीं होता ये। पर ज्ञानी को फक्र होता है कि अगर नर्तन मिला, अगर मुझे परिस्थितियां सालिम मिली, मैंने अपने जीवन से कुछ प्राप्त किया। आज खुशी तो होती है, किसी की खुशी का कारण बने, किसी को प्यार कर पाए, किसी तक पहुंच पाए, किसी के दुख सुख में काम आ पाए। अपने आप को भी तो अच्छा लगता है, खुशी आती है, लगता है शुक्र है ये जीवन किसी काम तो आ रहा है। पशु मरे सो काज समारे, मनुष्य मरे किसी काम ना आवे। शरीर की तो हालत यही है, पर जीते जी तो काम आ सकते हैं। इसीलिए डाइव डीप, एक एम चुनो अपना। तुम भटकने के लिए थोड़ी पैदा हुए, इधर भटक रहे, इधर भटक रहे, इधर भटक रहे। क्यों भटक रहे हैं? तुम्हारी भी रिस्पेक्ट है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है, तुम भी भगवान के बच्चे हो। तुम्हारी भी अपनी एक सुंदरता है, तुम्हारी अपनी एक खूबसूरती है, प्रकट करो उसको। कोई भी हिल स्टेशन है, न्योता नहीं भेजता हमें, पर हम उसकी खूबसूरती देखने जाते हैं। सो आर यू। तुम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वैल्यू तो करो अपनी। तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो बताओ? यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर रिप्रेजेंटिंग गॉड। और हमने क्या बना रखा है अपने को? सोचो थोड़ा सा, बहुत मजा आएगा। एक एम लेके जब चलोगे ना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि भगवान ने तुम्हारे पास बहुत सुविधाएं दे दी। शरीर भी दिया है, सालिम भी दिया है, एक्टिव भी बनाया है, उमंग वाला भी बनाया है, समय भी दिया है, बहुत कुछ सालिम है तुम्हारे पास। तो तुम हूबहू गुरु का रूप हो सकते हो। चलो, एक एम चुनो अपना। मत देखो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उनकी अपनी जिंदगी है। देखो आज संसार में भी लोग हैं, उनकी अपनी एक जिंदगी है, उनके अपने एम्स हैं। नेचुरली वो उधर ग्रो करेंगे, वो उधर ही ग्रो करेंगे। वो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा इकट्ठा करेंगे, बंगला बनाएंगे, चीजें बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। वो उनका एम ही वही है, क्योंकि उनको रियल एम तो लाइफ का पता नहीं है। फिर आखिर क्या करेंगे? स्वामी साहब पूछते हैं लड़के से, कहाँ जा रहा है? कह रहा स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जाके क्या करेगा? पढ़ूंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाऊंगा, फिर उनकी शादी करूंगा, फिर मर जाऊंगा। बोला अच्छा अच्छा, समझ आ गया। मरने की तैयारी कर रहे हो तुम सारे। कहां से सीखा संत ने? अभी दुनिया में जो लोग हैं ना, ये मरने की तैयारी कर रहे हैं। और हमें लगता है हम इनकी भीड़ में शामिल क्यों नहीं है, हम इनकी होड़ में शामिल क्यों नहीं है। ये तो मजे कर रहे हैं। कौन से मजे कर रहे हैं? तुम्हारे पास अभी उनके मुकाबले कम है, तो भी किचपिच बीच में है। सोचो वहां कितनी होगी। जो माया तुम्हें मुंह दिखा के परेशान कर रही है, जिनको मिल गई उनका हाल क्या होगा? तभी दादा भगवान ने बोला कि मूर्ख घर बनाते हैं, सियाने रह के चले जाते हैं। थोड़े एथिक्स चेंज करो। सोचो तुम्हारी परिस्थितियों से क्या मेल खाता है, अगलों को तो करना है। अब जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके वो, उनको तो बच्चों को फ्यूचर बनाने हैं, उनके लिए कुछ करना है, कल को बच्चे ब्लेम ना करें। अब हम लोग अगर इस वे में सोचने लगे, हम खाम का सिर फोड़ रहे हैं अपना। हमें क्या करना? तुम करो जो करना है। मुहूर्त करोगे, हम आ जाएंगे पार्टी में, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता होना चाहिए ना, कुछ चीजों को ना हमने वक्त ही नहीं दिया है सोचने का। और वक्त देने से ही सॉल्यूशंस हो जाएंगे, वक्त देने से ही डिसीजन होंगे, वक्त देने से ही हमें एक एम मिलेगा, वक्त देने से ही हम खिलेंगे, खुलेंगे और हम अपनी वैल्यू से जिएंगे। अभी हम लोगों की दी हुई वैल्यूज पे जी रहे हैं। कौन मुझे कितनी वैल्यू है, कभी जाना हो ना तुम्हें कहीं पर
नहीं, उनका बहुत प्यार है मेरे से, एक्चुअली वो मेरे से बहुत बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मेरे को। तो तुम लोगों की उधारी वैल्यूज से चल रहे हो। ये स्टेबिलिटी है, स्टेटमेंट्स दूसरों की, तुम्हारी स्टेबिलिटी होगी इसमें। और जिस दिन उनको कोई और मिल गया और उन्होंने उनको वैल्यू देनी शुरू कर दी, उस दिन तुम्हारा क्या बुरा हाल होगा रो रो के। फिर तुम्हारा मन सारी गिनती करेगा, मैं तब भी भागा, मैं तब भी भागा, मैंने तब भी किया, ये किया। क्यों नहीं टाइम देते हो अपने को? सोचो बैठ के। ये बड़ा प्यारा ये गीता का चल रहा है, भगवान उसको समय दे रहे हैं। सोच, मेरे द्वारा तो 2 निष्ठाएं दे दी गई, व्हाट्स योर टाइप, यू टेल मी, वैसा बनाऊंगा। बुटीक वाली नहीं कहती आप बताओ ये डिजाइन लगे होंगे, देखते रहते ऐसे जाके एक एक शर्ट हटा हटा, ये वाला नहीं, ये वाला, ये डिजाइन बना दे मेरे को। भले उसके अपनी मर्जी से बना दे, अपनी मर्जी से बना देगी गोल गला या कुछ, फिर रोगे। नहीं, आप बता के जाओ क्या बनाना है ना, फिर टेल मी योर टाइप, फिर गुरु अपने आप बना देगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही थी। एक बात बोली ना आपने, स्टेबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड बाय स्टेटमेंट गिवन बाय अदर्स। तो ये तो सिर्फ संसारिक लोगों के हिसाब से हुई ना, क्योंकि हम तो इनकेस कोई आपसे कुछ पूछते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई ऑप्शन लेते हैं, तो उससे मेरे को माइंड में स्टेबिलिटी लाने में हेल्प होती है। हेल्प होती है, दैट्स नॉट स्टेबिलिटी। इट कैन हेल्प यू टू बी स्टेबल, पर मेरी बात का विचार तुम्हें करना पड़ेगा। हेल्प हो सकती है, मेरी बात स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। मतलब इसके साथ फिर वो बात कंबाइन हो गई, जैसे आपने बोला कि कृष्ण ने सारे ऑप्शन खोल दिए। हाँ, चूज तुम्हें। हाँ, हाँ। मेरे स्टेटमेंट से तुम स्टेबल नहीं हो जाओगे। कृष्ण तो कह दें युद्ध कर, फिर क्यों नहीं कर रहा? कृष्ण की बात पे भी तो डाउट है, भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? कृष्ण ने तो स्टेटमेंट दे दी युद्ध कर, अब कह रहे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्यों कह रहे? स्टेबिलिटी अंतर्मुखता से आती है। हाँ, ये हो सकता है आप स्टेबल होने के लिए 2 क्वेश्चन और कर लो मेरे से, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेबिलिटी आपके अपने विचार में ही है, मेरे विचार में नहीं। क्लियर? ये वाली कंफ्यूजन ना मुझे भी आ रही थी क्वेश्चन करने, क्योंकि सच बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, हमें हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हाँ, आपने ठीक बोला कि लोग हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे। तुम एक छोटी सी बात देखो, कभी तुम आनंद सागर आए होते हो, मैं तुम्हें कहता हूँ अच्छा रुक जाओ आज शाम तक, याद आ जाता है फैक्ट्री, मम्मी, बच्चे की ट्यूशन। मेरी बात स्टेबिलिटी नहीं हो सकती ना। हाँ, ये है आप अपनी बात बता के फिर आप कहते हो बाकी आप जैसा कहें, फिर अगर मैंने रोक दिया तो ठीक है, प्यार है इतना, स्टेबल है, फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे होता है। और किसी दिन आपका अपना मन होता है, अब फैक्ट्री लड़का देख लेगा, ये वाला काम कल कर दूंगा, बच्चा अरे कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मम्मी अच्छा थोड़ा प्यार से बात कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जिस दिन तुम्हारा अपना मन है, स्टेबिलिटी है ना। और जिस दिन तुम्हारे अपने काम है और मैं कह दूं, स्टेबिलिटी कहाँ होती है? फिर उसके लिए आपको विचार देना पड़ता है, फिर आपको जो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं खिन्नता होती है, प्रसन्नता नहीं खिन्नता होती है, तो नहीं हो सकती ना स्टेबिलिटी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके विचार से होती है स्टेबिलिटी। मुझे लगता है हम सब मैनेज कर लेंगे, बस हम सोच लिया जाना है तो जाना है। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, जिस दिन आपको आना है आना, जिस दिन आपने सोचा नहीं आना, मैं चाहे फोन भी करा दूं, फिर 10 चीजें दिख नहीं जाती, तो स्टेबिलिटी अपने थॉट में है ना। हाँ, पर मेरे फोन आने के बाद भी एक स्टेबिलिटी है दिमाग में कि अगर उन्होंने कहा है तो जाना है, कुछ नहीं होता, क्या बिगड़ेगा। फिर वो स्टेबिलिटी आपको ले आती है और बिना पीछे के चिंतन के ले आती है। चिंतन भी नहीं है फिर पीछे का, क्योंकि आज आपका माइंड स्टेबल है। तो इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी स्टेबिलिटी। किसी की स्टेटमेंट से तो वैसे ही नहीं आएगी, गुरु की स्टेटमेंट हेल्प जरूर करेगी, क्योंकि आपको एक दिशा मिल जाती है उस तरफ सोचने में, कह रहे हैं तो इसका मतलब बात ये राइट है, मनन करने में मदद मिलेगी, फिर मक्खन अपना निकलेगा निष्कर्ष का। बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है भैया आज। आओ योगी भजन सुनो। आप सुनाएंगे?
नहीं आप सुनाएं, आ जाएं, एक ही बात है, हमें तो भजन सुनना, कोई भी सुना दे। इधर आओ, सीट पे आइए, हॉट सीट पे। मुझे बांसुरी के गाना सातों ही सुर तू दे दे। मुझे बांसुरी के गाना सातों ही सुर तू दे दे। तेरी महिमा दिल से गाऊं, तेरी महिमा दिल से गाऊं। मुझे ऐसा वर तू दे दे। मुझे बांसुरी के गाना सातों ही सुर तू दे दे। मुझे बांसुरी के गाना सातों ही सुर तू दे दे। मेरे मुख से हर समय ही शाम शाम निकले। मेरे मुख से हर समय ही शाम शाम निकले। तेरे सुर से सुर मिला हो, तेरा ही नाम निकले। तेरे सुर से सुर मिला हो, तेरा ही नाम निकले। आ जाए तू भी सुन कर, आ जाए तू भी सुन कर। ऐसा असर तू दे दे। मुझे बांसुरी के गाना सातों ही सुर तू दे दे। मुझे बांसुरी के गाना सातों ही सुर तू दे दे। जी चाहे मैं भी तुमसे गीता का सार जानूं। जी चाहे मैं भी तुमसे गीता का सार जानूं। तेरी करुणा मुझ पे बरसे, तेरा ही नाम ध्याऊं। तेरी करुणा मुझ पे बरसे, तेरा ही नाम ध्याऊं। जहाँ हो तेरा बसेरा, जहाँ हो तेरा
तन से इतना धनवान भी नहीं मैं, भक्ति के धन से इतना धनवान भी नहीं मैं, पहचान लूं तुझे मैं, पहचान लूं तुझे मैं, ऐसी नजर तू दे दे मुझे बांसुरी के गाना, सातों ही सुर तू दे दे मुझे बांसुरी के गाना, सातों ही सुर तू दे दे, तेरी महिमा दिल से गाऊं, तेरी महिमा दिल से गाऊं, मुझे ऐसा वर तू दे दे मुझे बांसुरी के गाना, सातों ही सुर तू दे दे मुझे बांसुरी के गाना, सातों ही सुर तू दे। बहुत अच्छा भजन सेलेक्ट किया, वेरी गुड।